Hi everyone. So in today's class we are going to discuss some question based on syllogism topic. तो सिलोगिज्म टॉपिक के अंदर देखो हमें क्या एक स्टेटमेंट गिवन होती है, देन स्टेटमेंट के थ्रू हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करके हम कंक्लूजन तक जाते हैं। अब देखो क्या बोला हुआ है स्टेटमेंट के अंदर कि सम बैग आर नॉट वॉलेट्स, कुछ बैग वॉलेट्स नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे होगा कि सम बैग्स, कुछ बैग्स का कुछ जो पार्ट है वो वॉलेट नहीं है। सिमिलरली सम वॉलेट्स आर नोट हैंड बैग, सम वॉलेट्स का जो कुछ पार्ट होगा वो हैंड बैग नहीं है। आगे बोला है सम लिपस्टिक आर नोट बैग, अब बैग यहाँ पे है और लिपस्टिक यहाँ होगा और लिपस्टिक का जो कुछ पार्ट है वो बैग नहीं है। बी से हमने बैग को नोट किया है, डब्ल्यू से वॉलेट है, एच से हैंड बैग है एंड एल से लिपस्टिक है। अब कंक्लूजन में हमें क्या पूछा गया है कि ऑल वॉलेट बीइंग लिपस्टिक इज ए पॉसिबिलिटी, कि क्या पूरे वॉलेट की लिपस्टिक होने की संभावना है। तो जब भी वेन डायग्राम के अंदर किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई भी रिलेशंस नहीं होता तो वहाँ पे जितने भी पॉसिबल कंक्लूजन होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं और जो डेफिनेट कंक्लूजन होता है वो बिल्कुल गलत होता है। अगर यहाँ पे बोल दिया जाता कि ऑल वॉलेट आर लिपस्टिक, क्या सभी वॉलेट लिपस्टिक है, तो वॉलेट और लिपस्टिक के बारे में हमारे पास वेन डायग्राम के अंदर कोई भी डायरेक्ट रिलेशंस नहीं है। तो अगर डेफिनेट कंक्लूजन पूछा जाता तो ये बिल्कुल गलत होता। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी के अंदर जितने भी रिलेशंस नहीं है तो पॉसिबिलिटी के अंदर सारी बातें बिल्कुल सच मानी जाती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट, पॉसिबिलिटी वर्ड दिया हुआ है, ऑल वॉलेट बीइंग लिपस्टिक इज पॉसिबिलिटी। वॉलेट और लिपस्टिक का कोई भी स्टेटमेंट के थ्रू डायरेक्ट रिलेशंस नहीं है तो वहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी की बातें बिल्कुल सही होती है। तो ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। आगे क्या बोला हुआ है, सम लिपस्टिक बीइंग हैंड बैग इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ लिपस्टिक का हैंडबैग होने की संभावना है। लिपस्टिक और हैंडबैग में क्या डायरेक्ट कोई रिलेशन दिख रहा है आपको इस एलिमेंट के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू? बिल्कुल नहीं। तो पॉसिबिलिटी के अंदर सारी बातें बिल्कुल सही होती है। अगर बोला होता कि सम लिपस्टिक और हैंडबैग, क्या कुछ लिपस्टिक हैंडबैग है, क्या आपको दिख रहा है लिपस्टिक और हैंडबैग में कुछ रिलेशन, तो वहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन गलत होगा और पॉसिबिलिटी में सारे कंक्लूजन बिल्कुल सही होंगे। जब वेन डायग्राम के थ्रू उन एलिमेंट के अंदर कोई भी रिलेशंस नहीं होता तब पॉसिबिलिटी में सारी बातें सही होती है। आई होप क्लियर होगा। आगे क्या बोला है कि सम बैग बीइंग हैंड बैग इज अ पॉसिबिलिटी, क्या बैग और हैंड बैग के बीच में कोई रिलेशंस है। बैग की रेस्ट्रिक्शंस वॉलेट के साथ है और वॉलेट की रेस्ट्रिक्शन हैंड बैग के साथ है, बट बैग और हैंड बैग के बारे में हमारे पास स्टेटमेंट के थ्रू कोई भी रिलेशंस नहीं है। पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही होगी। तो यहाँ पे तीनों के तीनों कंक्लूजन्स फॉलो कर रहे हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। तो इस पॉइंट को याद रखना, वेन एवर देर इज नो रिलेशंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, then all type of definite conclusion will be treated wrong, whereas all type of possible conclusion between the same will be treated true। तो यहाँ पे इन वेन डायग्राम के थ्रू एलिमेंट में कोई भी रिलेशंस नहीं था, तब यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो तीनों के तीनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। सो आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे क्या बोला हुआ है कि सम माउस आर नॉट रेड, कि कुछ माउस का कुछ पार्ट रेड नहीं है, रेड से रेस्ट्रिक्टेड है। आगे बोला है सम रेड आर नॉट कैट, रेड का कुछ पार्ट कैट नहीं है। आगे बोला है सम कैट आर नॉट किटन, कि कुछ कैट किटन नहीं है, ये बोला है। कंक्लूजन में क्या पूछा है, ऑल किटन आर रेड, क्या सभी की सभी किटन रेड है। अब देखो किटन और रेड के अंदर कोई डायरेक्ट रिलेशन है स्टेटमेंट के थ्रू, कुछ रेड का रेस्ट्रिक्शंस कैट के साथ है और कुछ कैट का रेस्ट्रिक्शन किटन के साथ है, बट रेड और किटन के बारे में हमारे पास यहाँ पे भी कोई भी रिलेशंस नहीं है। जब रिलेशंस नहीं होता और डेफिनेट कंक्लूजन दिया हुआ है तो वो क्या होगा, विल बी ट्रीटेड रॉन्ग, तो उसको गलत माना जाएगा क्योंकि उन्हें डेफिनेट रिलेशन। अगर बोला होता कि ऑल किटन आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी तब बिल्कुल सही होता, क्योंकि रिलेशंस नहीं है, रिलेशंस नहीं होता तो पॉसिबिलिटी में सारी बातें बिल्कुल सही होती है। तो ये कंक्लूजन फर्स्ट क्या है, गलत, क्योंकि डेफिनेट पूछा हुआ है ना।
आगे क्या बोला है कि सम रैट आर किटन इज ए पॉसिबिलिटी। रैट और किटन में कोई रिलेशंस नहीं है, पॉसिबिलिटी में सारी बातें सच मानी जाती है। तो कुछ रैट किटन होने की संभावना बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि डायग्राम ने वेन डायग्राम ने कोई रिलेशंस नहीं दिया हुआ, तो पॉसिबिलिटी में सारी बातें बिल्कुल सही होगी। तो ये बिल्कुल सही है। आगे बोला नो माउस इज कैट। क्या कुछ भी माउस कैट नहीं है? क्या माउस और कैट के बारे में जानते हो? क्या इनके बारे में स्टेटमेंट के थ्रू कोई रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेट पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। तो आंसर क्या आएगा? ओनली सेकेंड फॉलो। सेम थिंग क्या थी? जब वेन डायग्राम के थ्रू स्टेटमेंट में एलिमेंट के अंदर कोई भी रिलेशंस नहीं होता, वहाँ पे डेफिनेट रिलेशंस गलत होता है, और पॉसिबिलिटी में सारी चीज़ें, सारे कंक्लूजन सही माने जाते हैं। सो आई होप आप सबको ये भी क्लियर होगा। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट में है सम गुड इज इंटरनेट। कुछ गुड इंटरनेट है, इसका वेन डायग्राम ये होगा, सम का डायग्राम ये होता है। आगे बोले सम इंटरनेट आर बैड। सम इंटरनेट आर बैड। आगे बोले सम इंटरनेट आर वेस्ट। कुछ इंटरनेट क्या है? वेस्ट है। आगे बोले नो बैड इज गुड। कोई भी बैड गुड नहीं है, तो ये गुड था, ये बैड था। इनका रिलेशंस नेगेटिव रिलेशंस है गुड और बैड का। ये हमारा डायग्राम बिल्कुल सही डन हो चुका है। अब कंक्लूजन में क्या पूछा हुआ है, देखो ये कंक्लूजन है। बोला है नो वेस्ट इज गुड। क्या कोई भी वेस्ट गुड नहीं है? अब देखो गुड और वेस्ट के बारे में हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट के अंदर रिलेशंस है। गुड का इंटरनेट के साथ रिलेशंस है, इंटरनेट का बैड के साथ रिलेशंस है, और इंटरनेट का वेस्ट के साथ रिलेशंस है। बट गुड और वेस्ट का कोई भी डायरेक्ट रिलेशंस नहीं है। जहाँ पे डेफिनेट रिलेशंस होता है वो बातें बिल्कुल गलत होती है, कि वेस्ट और गुड के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते, तो डेफिनेट कंक्लूजन वहाँ पे सही कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल गलत है। आगे बोले ऑल इंटरनेट बीइंग बैड इज ए पॉसिबिलिटी। क्या पूरे के पूरे इंटरनेट के बैड होने की संभावना है? अब देखो जो गुड का इंटरनेट का सम का जो रिलेशंस है, जो सम पार्ट है, वो कभी भी बैड में नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी गुड बैड नहीं है। तो पूरा का पूरा इंटरनेट कैसे हो सकता है? जब सम पार्ट ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड है, जो गुड के साथ सम का पार्ट है वो पूरा का पूरा और गुड बैड से रेस्ट्रिक्टेड है, तो सम पार्ट इंटरनेट का जो गुड के साथ है वो कभी भी बैड में नहीं जा सकता। तो सभी के सभी इंटरनेट बैड नहीं हो सकते, तो ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी सम का रिलेशंस है, सम का रिलेशंस है और गुड का रेस्ट्रिक्शंस बैड के साथ है। तो इंटरनेट का जो गुड के अंदर जो पार्ट है वो कभी भी बैड हो ही नहीं सकता, तो सभी के सभी इंटरनेट बैड नहीं हो सकते। आगे बोला सम गुड आर वेस्ट। क्या गुड वेस्ट, क्या कुछ गुड वेस्ट है? बिल्कुल नहीं। पॉसिबल रिलेशंस में ये बिल्कुल बातें गलत होती है। अब एक बात ध्यान रखना, हमने आइदर और की कंडीशंस देखी थी। आइदर और के कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थे कि उनके जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। नो वेस्ट इज़ गुड, नो गुड, सम गुड आर वेस्ट, सम गुड आर वेस्ट। और एक वर्ड अनस्टेबल होना चाहिए जो कि सम होता है। एक में नो वर्ड है, एक में सम है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो बन रहा है। सेकेंड थिंग, इनके अंदर कोई रिलेशंस नहीं है। जब आप इसको एक बार बोलोगे कि गुड और वेस्ट के अंदर कोई रिलेशंस नहीं है डायरेक्ट, तो नो वेस्ट इज़ गुड, तो सम गुड आर वेस्ट, एक बात तो सच माननी पड़ेगी ना, या तो कोई भी वेस्ट गुड नहीं होगा या फिर कोई वेस्ट गुड नहीं होगा, तो कुछ गुड वेस्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड के अंदर क्या लगेगा? आइदर और, क्योंकि एलिमेंट सेम है, इंडिविजुअली रॉन्ग हो रहे हैं। एक स्टेटमेंट एक कंक्लूजन पॉजिटिव है, एक कंक्लूजन नेगेटिव है, और यहाँ पे गुड और वर्क वेस्ट के अंदर कोई भी डायरेक्ट रिलेशंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या फॉलो होगा? आइदर और। आगे बोले सम इंटरनेट आर नॉट बैड। क्या कुछ इंटरनेट बैड नहीं है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट का जो गुड के अंदर सम पार्ट है वो कभी भी बैड नहीं हो सकता, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सी कंक्लूजन सही है? ओनली फोर्थ एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। सो ये थे हमारे सिलोगिज्म के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप सबको हेल्प करेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।